नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लाइट्स पॉइंट और मैं हूं अनुज गौतम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक जिसके बारे में आप अधिकतर सुनते होंगे या न्यूज़पेपर्स में सुनते होंगे या तो टीवी चैनल्स में देख सुनते होंगे। अभी ये हाल फिलहाल में चर्चा में नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले ये चर्चा में था। तो हम जानेंगे इस वीडियो में लोक अदालत के बारे में। क्या है लोक अदालत, किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट से इसको मिलती है पावर अपने आप को चलाने की, और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो सारी बातें हम जानेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानें कि ये लोक अदालत है क्या। तो लोक अदालत, जैसा आप जानते हैं नाम से ही कि इसको हम कहते हैं लोक अदालत, मतलब पीपल्स कोर्ट, पीपल्स की अपनी अदालत। तो इसको जो पावर मिलती है या तो कहें कि इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है गांधीयन प्रिंसिपल से। गांधीयन प्रिंसिपल, अगर आप ध्यान रखें एक बात कि हमेशा ये बात ध्यान रखें, जो गांधीयन प्रिंसिपल जो भी बेस्ड थे वो उनके अनुसार होता ये था कि हमेशा गांधीयन प्रिंसिपल में आम आदमी कहें तो वो आदमी जो सबसे समाज में नीचे तबके का है, या तो वो जो जिसके पास उतनी समृद्धि नहीं है या तो उतने पैसे नहीं हैं, तो उनको एक अहम हिस्सा रखा जाता था गांधीयन प्रिंसिपल में हमेशा। चाहे वो बात करें आप किसी रूल बनाने में या तो आप कहें किसी पॉलिसी बनाने में, तो हमेशा गांधीयन प्रिंसिपल में एक सोसाइटी के हर पार्ट तक वो बेनिफिट पहुंचना चाहिए। ये हमेशा एक सेंटर पॉइंट हुआ करता है गांधीयन प्रिंसिपल में। तो इसको कहते हैं हम पीपल्स कोर्ट। और इसके अनुसार है क्या कि जो भी लोग हैं उन्हें एक अपने आसपास में ही लोगों को इकट्ठा करके या तो लोगों को एक बोर्ड बनाया जाएगा, उसमें अपने जो भी डिस्प्यूट हैं वो सेटल कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं पीपल्स कोर्ट। और हम जानते हैं कि एंशिएंट इंडिया में भी एक प्रथा हुआ करती थी, प्रथा कहें या तो एक चलन था सरपंच का। सरपंच में होता क्या था कि कुछ लोग बैठते थे, आपस में बातें सुनते थे एक दूसरे की, और उसके बाद एक डिसीजन निकल के आता था। तो उसी तरह से इसको रखा गया है। तो इसको जो पावर मिलती वो है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 से। तो 1987 से इसे एक संवैधानिक पद मिला, संवैधानिक तरीके से इसको लागू करने का शुरुआत हुई। फिर उसके पहले जो एक कैंप लगाया गया था वो 1982 में गुजरात में था, जहाँ भी एक वॉलंटरी काम हुआ करता था, मतलब कि जो अगर व्यक्ति चाहे तो जाके अपने अपने जो डिस्प्यूट हैं वो सुलझा सकता है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेटिव मतलब अल्टरनेटिव ऐसे कि आप अदालत नहीं जा सकते या तो कोर्ट नहीं जा सकते, तो यहाँ पे आप अपने डिस्प्यूट सुलझा सकते हैं। कैसे? इनफॉर्मल डिस्प्यूट, और चीप होता है यहाँ पे आपका जो फीस होनी है, फीस वो कम लगती है। और जो आपके आने जाने का खर्चा है, अगर आपके यहाँ से अधिकतर होता है कि जो कोर्ट्स हैं वो लोगों के पहुँच से दूर होते हैं, या तो कागजी कार्रवाई इतनी होती है कि आम आदमी उसको नहीं कर पाता है। तो ये एक इनफॉर्मल सेटअप होता है और चीप होता है, ठीक है। और इसमें आपको एक मतलब कि जल्दी से आपको जस्टिस मिलने की संभावना भी होती है। अब हम बात करें अगर कि इसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है वो कैसा होता है, तो इसमें होता क्या है, एक कमेटी होती है जिसमें होता है स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा हो, या तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी। ये कोई भी कमेटी, चाहे वो स्टेट की हो या तो सुप्रीम कोर्ट की हो, वो इसे एक्सरसाइज कर सकती है। और इसमें जो लोग होते हैं वो कौन से होते हैं, कंसिस्ट ऑफ द सच नंबर ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स। कोई भी जुडिशियल ऑफिसर हो अगर उसमें, और उसमें एक पर्सन हो तो एरिया से, एक एरिया जिस एरिया को लोक अदालत है उस एरिया से संबंधित एक आदमी हो, और कौन हो, और एक रिटायर्ड या सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर हो। जुडिशियल ऑफिसर इसलिए क्योंकि उसे ज्ञान होगा कि जो जुडिशियल सर्विसेज हैं उसके बारे में उसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा, तो इसलिए उसे रखा जाता है, ठीक है। और फिर इसमें है क्या, जनरली लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर एज अ चेयरमैन एंड अ लॉयर एडवोकेट एज अ सोशल वर्कर मेंबर, ठीक है। सोशल वर्कर भी होना चाहिए एक, तो ये एक सेटअप होता है कि ऐसा होना चाहिए। फिर हम बात करें अगर नालसा की, मतलब कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तो ये कहती है अलॉन्ग विद द लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स द लोक अदालत। तो चाहे नालसा करे या तो कहे लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करा सकते हैं लोक अदालत। एक तरह से आप समझिए कि लोक अदालत एक कैंप है जिसमें लोगों के जो डिस्प्यूट हैं वो सुलझाए जाते हैं अदालत न जाकर उससे पहले। अब जो नालसा है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 में,
और ये जो फोर्स में आया ये हुआ 1995 में 9 नवंबर में। अब अगर हम बात करें आगे कि इसकी ज्यूरिडिक्शन क्या होती है, किस तरह से इसके जो हम कहें कि किस तरह से इसके जो न्याय है वो किस तरह से होता है, तो अब बात करें कि ये 2 प्रकार के केसेस को हैंडल कर सकता है। एक है कि एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, अगर बहुत दिनों से कोई भी कोर्ट के आगे कोई भी केस पड़ा हुआ है तो जो उसके जो पार्टीज़ हैं, आप जानते हैं कि अगर कोई केस कोर्ट में गया है तो उसमें कई पार्टीज़ होंगी, अगर वो पार्टीज़ रुख करती हैं अपना लोक अदालत की तरफ तो लोक अदालत उसमें अपना ज्यूरिडिक्शन रख सकता है। दूसरे प्रकार की जो बात है वो ये है कि एनी मैटर विच इज़ फेलिंग विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट एंड नॉट ब्रॉट बिफोर एनी सच कोर्ट, अगर ऐसा कोई केस जो कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है लेकिन अभी तक कोर्ट नहीं गया तो ऐसे केस को सेटल किया जा सकता है। एनी केस पेंडिंग बिफोर कोर्ट रिफर्ड एज लोक अदालत सेटल इफ़ द पार्टीज एग्री, अगर पार्टीज एग्री हैं कि अपने डिस्प्यूट को सेटल करना चाहती हैं लोक अदालत में तो वो जा सकती हैं, या तो जो पार्टीज़ हैं उनमें से कोई एक पार्टी अप्लाई करती है फॉर द रिफरल, मतलब कि अगर कोर्ट में केस चल रहा है और 2 पार्टीज़ हैं, 2 पार्टीज़ में से एक कहती है कि हम लोक अदालत में अपना जो भी डिस्प्यूट है उसे हम सुलझाना चाहते हैं लोक अदालत में, तो एक जो उसे एक रेफरल देना होगा कि हाँ हम करना चाहते हैं वहाँ पे, और उसके बाद फिर लोक अदालत की तरफ रिफ़र कर दिया जाएगा वो कोर्ट के द्वारा। फिर और इन द केस ऑफ द प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट द मैटर कैन बी रिफर्ड टू द लोक अदालत ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन एनी ऑफ द वन पार्टीज, वही बात है कि दोनों में से एक अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन देते हैं तो वो काम हो सकता है, लेकिन दोनों को एग्री होना चाहिए। मैटर सच एज मैट्रिमोनियल, देखिए अधिकतर जो हमारे ऐसे डिस्प्यूट होते हैं जिनमें हमें ऐसे नॉन कंपाउंडेबल जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनको हम इसमें सुलझा सकते हैं आसानी से, जैसे हमारा हो गया मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गए, क्रिमिनल जो मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है वो ही, ठीक है, लैंड एक्विजिशन, और हम कहें लेबर डिस्प्यूट, या हम कहें कंपेंसेशन वाले, बैंक रिकवरी वाले, ये सारे केसेस हम लोक अदालत में सुलझा सकते हैं, ठीक है। अगर लोक अदालत शैल have no jurisdiction in respect of any case or matter relating to a offence not compoundable under any law, अगर कोई भी लॉ है उसमें कोई भी ऑफेंस है जो नॉन कंपाउंडेबल है तो वो लोक अदालत के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम बात करें पावर्स क्या हैं इसकी लोक अदालत की, तो लोक अदालत की अगर पावर हम बात करें तो ये है सेम पावर वेस्टेड एज सिविल कोड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत जो हमारी लोक अदालत है उसके पास उतने ही पावर हैं जैसे हमारे सिविल कोर्ट की तरह के पास होते हैं। अब हम बात करें कि अगर जो लोक अदालत है वो रिक्वेसाइड पावर टू स्पेसिफाई इट्स ओन प्रोसीजर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी, तो उसके पास कोई ऐसा जो कि मतलब कि ऊपर से इसे रेगुलेट नहीं किया जा सकता कि इसके जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, वो अपने नियम खुद बना सकती है लोक अदालत जगह के हिसाब से, कहाँ पे वो वेस्टेड है मतलब कि कहाँ पे उसका कैंप है, या तो हम कहें कि जो आपका जो भी डिस्प्यूट है उसके हिसाब से वो अपने तरीके बदल सकती है, ठीक है। अब एन अवार्ड ऑफ लोक अदालत शैल है डीम टू बी डिक्री ऑफ द सिविल कोर्ट और एनी अदर कोर्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, ठीक है। एवरी अवार्ड मेड बाय द लोक अदालत शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, तो जो भी अगर नियम बनाया जाए जो भी डिसीजन निकल के आएगा लोक अदालत के द्वारा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा ऑन ऑल द पार्टीज ऑफ द डिस्प्यूट, नो अपील शैल लाई टू एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड। तो उसके बाद अगर हम कहें कि जो भी अगर दोनों पार्टीज एग्री हैं उस जो भी दिया गया है फाइनल डिसीजन लोक अदालत द्वारा, तो उसके बाद अगर एग्री हैं तो उसके बाद आप ऊँची किसी और अदालत में नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स आप समझ सकते हैं कि एक इनफॉर्मल सेटअप होगा, यही सबसे बड़ी बेनिफिट है, क्योंकि हर आदमी के पास इतना कहें तो वो नहीं कर सकता कि जो भी कागजी कार्रवाई है अदालत की वो कर सके, या तो समझ सके कि जो आपका वकील है वो आपके फेवर में काम कर रहा है रियली, या उसने कहीं आपसे चीट किया है, ये सारी चीज़ें नहीं समझ सकते। तो एक स्पीडी ट्रायल होता है आपका लोक अदालत में, और एक फ्लेक्सिबल प्रोसीजर होता है। फ्लेक्सिबल प्रोसीजर मतलब कि एक रिजिड जो स्ट्रिक्ट कहते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं होता वहाँ का पूरा प्रोसीजर, और जो आपकी फ़ीस होती है वो रिफंडेबल होती है अगर आपका डिस्प्यूट सेटल हो गया। और उसके बाद की बात करें कि दिस इज़ ऑर्डर बाइंडिंग, हम जानते हैं कि उसके ऑर्डर जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। अब हम बात करें कि
जो परमानेंट लोक अदालत है वो क्या है, तो परमानेंट लोक अदालत को पावर मिलती है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 से, और इसको अमेंड किया गया 2002 में टू प्रोवाइड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द परमानेंट लोक अदालत। तो इसको लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 को अमेंड किया गया 2002 में, जिससे कि परमानेंट लोक अदालत को इस्टेब्लिश किया जा सके टू डील विद द केसेस परटेनिंग टू पब्लिक यूटिलिटी एंड सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, पोस्टल, टेलीग्राफ। ठीक है, फीचर्स क्या हैं इसके, सेटअप एज अ परमानेंट बॉडी, और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो कौन से हैं, चेयरमैन हु हैज़ बीन डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और हेल्ड जुडिशियल ऑफिसर रैंक देन द डिस्ट्रिक्ट जज और टू अदर पर्सन हैविंग द एडिक्वेट एक्सपीरियंस ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए या तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, और 2 लोग और होने चाहिए जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का एक्सपीरियंस रखते हों। इट शैल हैव नो जुडिक्शन इन रिस्पेक्ट टू एनी मैटर रिलेटिंग टू द ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल जो होंगे उनमें जुडिक्शन इसका नहीं होगा। बिफोर द डिस्प्यूट इज ब्रॉट टू एनी कोर्ट, एनी पार्टी द डिस्प्यूट में मेक एन एप्लीकेशन टू परमानेंट लोक अदालत फॉर सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। ठीक है, तो एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हम सेटल कर सकते हैं लोक अदालत में अपना डिस्प्यूट, तो ये रिफ़र कर दिया जाएगा लोक अदालत। वही सेम है वही, लेकिन यहाँ पे बस इतना ही कि अभी तक हम लोक अदालत की बात कर रहे थे, ये परमानेंट लोक अदालत है सेटअप। तो इसमें अगर हम बात करें मेजर ड्रॉबैक क्या है इसका, तो अब किसी चीज़ की अगर आप मेरिट्स की बात करें तो उसकी डिमेरिट्स की बात जरूर करें। तो इसमें होता क्या है, मेजर ड्रॉबैक है कि पार्टीज डू नॉट हैव अराइव टू एन कॉम्प्रोमाइज टू सेटल द केस इज आइदर रिटर्न टू द कोर्ट और द पार्टीज एडवाइज टू सीक द रेमेडी इन कोर्ट, दिस इज अननेसेसरी डिले। ठीक है, इसमें होता क्या है कि अगर सेटल नहीं होता है और तो फिर उनको पार्टीज़ को सेटल अगर उनका नहीं होता है जो भी डिस्प्यूट है, तो फिर से उनको जाना पड़ता है कोर्ट्स में। तो जो भी टाइम लगा आपका लोक अदालत में, तो वो टाइम एक जो कहते हैं कि जस्टिस डिले हो जाती है, तो उसका भी एक ही कारण हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि लोक अदालत के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।